अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स की रेसिपी बनाते हुए मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक आपसे ना हो ऐसी कोई भी रेसिपी बनाते हुए, तो आप रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा और आपको मैं वो मिस्टेक भी दिखाऊंगी और उस मिस्टेक को किस तरीके से हमने सही करना है कि वो मिस्टेक हमारी कभी भी ना हो इस तरह की कोई रेसिपी बनाने में। तो वो मिस्टेक भी मैं आपको समझाऊँगी और उस मिस्टेक को सही करने का तरीका बताऊँगी। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने आलू लेकर उसको कट करके बॉईल कर लेना है और साथ ही हमने किसी कढ़ाई में या कोई फ्राई पैन कोई भी चीज़ आप ले लें, उसके अंदर हमने 1 कप भर के पानी का ऐड कर देना है। पानी ऐड करके इसमें आधा चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे, आधा कप हम इसके अंदर सूजी का ऐड कर देंगे। मेजरमेंट आपको समझ आ गई होगी कि 1 कप हमने पानी लेना है तो आधा कप उसका यानी कि हाफ़ हमने क्वांटिटी सूजी की हमने लेनी है। सूजी डालने के बाद फ्लेम को हमने लो कर देना है और फिर हमने इसको अच्छे से दबा कर इसको अच्छे से हमने सेट कर लेना है अपने चम्मच से। थोड़ी ही देर के अंदर इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी सूजी की और इसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने इसी तरीके से चम्मच से मिक्स करते जाना है। ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगी और फिर हमने अपनी सूजी को उतार लेना है और एक प्लेट के अंदर हमने इसको शिफ्ट कर लेना है। साथ ही जो आलू हमने बॉईल किया था वो आलू भी हम इसी प्लेट के अंदर रख लेंगे। आलू को इसी प्लेट के अंदर डालने के बाद हमने कोई फोक वगैरह या जो भी आपके पास कोई स्पैचुला हो तो उससे आप इसको मैश कर लें और जैसे ही ये ठंडा होकर हाथ लगाने के काबिल हो जाए तो हमने इसको आटे की तरह हमने गूंद लेना है। एक अच्छी सी डो बना लेनी है। पानी वगैरह यूज़ नहीं करना। अगर आपके हाथों पे चिपके तो सिर्फ ऑयल आप इसके अंदर डाल लें। काली मिर्च मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर ली है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। नमक इसके अंदर पहले से ही मौजूद है तो नमक का यूज़ हमने नहीं करना। अब हमने इसके छोटी छोटी सी बॉल्स लेनी है और उसको हमने थोड़ा सा फैलाकर उसमें फिंगर से हमने छोटे छोटे से सुराख कर देने हैं। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने तमाम रिंगो स्नैक्स अपने तैयार कर लेने हैं। इसी तरह आसानी से ये बिल्कुल बन जाएंगे। अगर आपके हाथों पे ये अमेज़ा चिपके तो आपने थोड़ा सा इसको अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम रिंगो स्नैक्स सेट करके बना लिए हैं। अब हमने घी या ऑयल जो चीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है वो हमने अच्छे से गर्म कर लेनी है। गलती मुझसे यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है कि मैंने घी के अंदर जब अपने रिंगो स्नैक्स को डाला है, डालने के बाद एक तो मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर रिंगो स्नैक्स डाल दिए और जैसे ही मैंने इसके अंदर इनको डाला है साथ ही मैंने इनको हिलाना जुलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये टूट गए। वैसे तो हम कोई भी चीज़ जब फ्राई करते हैं तो उसको हम फ़ौरन से नहीं हिलाते, मगर ये सूजी और आलू से बने हुए जो स्नैक्स मैंने बनाए हैं इनको हमने कुछ ज़्यादा देर के लिए नहीं हिलाना। ये वाली सबसे बड़ी मिस्टेक हुई और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस मिस्टेक के बाद किस तरह हमारे तमाम जो ये स्नैक्स थे ये टूट गए और बिल्कुल ही एक हलवे की फॉर्म में आ गए। तमाम स्नैक टूट चुके हैं। ये वाली आपने टिप जो है इसको ज़रूर फॉलो करना है कि आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये स्नैक्स किस तरह ठीक बनेंगे। अभी मेरे पास ये सिर्फ 3 ही रह गए थे। ये 3 स्नैक्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको डालने के बाद एक तो ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया था और फिर हमने इसको जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो गए इसकी साइड को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। जब ये थोड़े थोड़े डार्क शक्ल में जाए तभी हमने इसकी साइड को चेंज करना है और दोनों साइड से हमने अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये मिस्टेक आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप कभी भी कोई इस तरह के स्नैक बनाएं तो आपसे ये वाली मिस्टेक ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इसको शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, ये तीनों जो हमारे ये स्नैक बनके तैयार हुए हैं बहुत ही मज़े के बने थे। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर हमने चाट मसाला भी थोड़ा सा अगर चाहें तो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बने हैं। रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।